रह गया ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर्स। तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ डिफरेंट एंगल से अब। ऑलराइट गाइस, पहुंच चुके हैं जयपुर सिटी में। एंड पहला स्टॉप अपना कौन सा फोर्ट है भाई? आमेर फोर्ट, जो कि मैं आया था पिछले साल भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ। एंड बहुत ही बढ़िया फोर्ट है, काफ़ी फेमस है। एंड सामने देख सकते हो भाई क्या बढ़िया व्यू है। वी आर एंटरिंग आमेर फोर्ट पीछे के रास्ते से। एक बंदा मिला है हमें, टूरिस्ट गाइड ही है, तो वो हेल्प करेंगे अभी हमारी। टूरिस्ट बिल्कुल ज़ीरो आ रखा भाई। ऑफ रोड चल गया है गाइस टू आमेर फोर्ट। पैडलिंग करो भाई, यहाँ तो और मज़ा आएगा। चेक करो भाई साहब, मतलब क्या ही एक नंबर। एंड ये है पार्किंग यहाँ की। एंड टूरिस्ट बहुत कम आए हुए हैं भाई यहाँ पे, मतलब टूरिज़्म तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है। एंड काफ़ी लोग देख रहे हैं, रिएक्शन दिख रहे हैं बढ़िया बढ़िया। आशुतोष शर्मा। अभी आप विजिट करने के लिए हैं आमेर महल। आमेर है, ये काफ़ी पुरानी रियासत है हिंदुस्तान में। ये करीब करीब 1000 साल पुरानी रियासत है। लेकिन यहाँ पर जो 9th सेंचुरी थे, यहाँ के रूलर्स हुआ करते थे। लोकल ट्राइब होती थी जिन्हें कहा जाता था मीणा। उन्होंने रूल किया। उनके फिर के राजपूत राजा ने, राजपूत राजा उसमें तक बिलोंग नहीं करते थे, वो राजस्थान बिलोंग करते थे, ग्वालियर को। वहाँ से उन्होंने अपना ये माइग्रेशन स्टार्ट किया था 9th सेंचुरी में, और वो यहाँ पर 11th सेंचुरी में। तो उनके थ्रू जो सबसे पहला पैलेस गाँव के अंदर बनाया गया था, वो सामने वो देख रहा है नीचे येलो कलर का बड़ा वाला बिल्डिंग, पुरानी सी हवेली, वो है। उसे कहा जाता है नरसिंह पैलेस। 11th सेंचुरी का बना है। अभी आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं आमेर महल, और वहाँ ऊपर आप देखेंगे वो है जयगढ़ फोर्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आमेर महल उस समय रेसिडेंस हुआ करता था रॉयल फैमिली का, सोल्जर आर्मी स्टे करेंगे ऊपर फोर्ट के अंदर। जयपुर स्टेट का पर्सनल फ्लैग है, जिसे कहा जाता है पचरंगिया, जो 5 कलर्स है उसके ऊपर। राइट नाउ वहाँ पर 2 फ्लैग्स हैं। छोटा फ्लैग ऊपर है, बड़ा फ्लैग नीचे है। वो सबसे टॉप पे जी, वो जो टावर है, टावर के ऊपर उस पर। इसका मतलब ये है कि जो जयपुर की करंट रॉयल फैमिली है, जो करंट राजा है स्पेशली, वो अभी जयपुर शहर में है। अगर छोटा फ्लैग नहीं होगी, सिर्फ एक बड़ा फ्लैग होता, मतलब जो राजा है वो जयपुर से बाहर। कितने कलर? एक्चुअली नेम है वो है अंबर, AMBER अंबर। और अपनी जो पौराणिक भाषा है संस्कृत में अंबर का मतलब है आकाश, स्काई। ये ऐसा पहला पैलेस था जो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया, डेट स्काई बनाया गया। इसके साउंड को अंबर टाउन कहते हैं, और ये पैलेस अंबर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया 1590 में, और ये कंप्लीट हुआ था 1727। 137 साल लगे थे पूरा महल बनाने। 3 राजाओं ने बनाया। पहले राजा थे मानसिंह, उनके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह, और सबसे लास्ट में सवाई जयसिंह सेकंड। लेकिन जब मानसिंह ने इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल पीछे वाले पार्ट से स्टार्ट किया, पीछे से बनाते हुए फिर इसे आगे की तरफ लेकर गया। ये पहला कोर्टयार्ड है इस पैलेस का। इस कोर्टयार्ड को कहा जाता है जलेब चौक। जलेब एक फारसी वर्ड, इसका मतलब है गैदरिंग। पुराने समय में जो गैदरिंग होगी वो यूँ होगी, क्योंकि फेस्टिवल्स मनाने के लिए, जैसे होली है, दिवाली है, और जो जयपुर का लोकल फेस्टिवल है जिसे कहा जाता है तीज और गणगौर। एंट्रेंस के लिए 2 दरवाजे हैं। यहाँ पर 2 दरवाजा है, इसे कहते हैं सूरज को दरवाजा, सन गेट। इसके अपोजिट साइड में जो दरवाजा है, इसे कहा जाता है चांद को दरवाजा, मून गेट। ईस्ट इसलिए सन गेट, वेस्ट इसलिए मून। इसके ऊपर आप देखिए, आपको नजर आएगा ये हाथी का सिर है, कमल का फूल है। ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। कार्विंग आप नीचे देखें, पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर। टोटल 48 पिलर्स हैं। ये समय का रॉयल फैमिली किचन है, इसे कहा जाता था रसोड़ा। उसी के ठीक पास में एक पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड है, बेसमेंट के अंदर।
ये पूरा पोर्शन उस समय का रॉयल फैमिली किचन है जो एल शेप के अंदर है, ये उस समय का रॉयल फैमिली किचन। इसके बगल में एक पानी का टैंक है अंडरग्राउंड, 3 पानी के टैंक से बारिश का पानी स्टोर करते थे उन दिनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, जो पूरे साल भर काम चलाते थे इतने बड़े टैंक से। ये पूरा फ्लोर आप देखें, इसका 1/4 पार्ट वाटर टैंक। उन दिनों में टैंक की जो कैपेसिटी थी वो थी करीब 2.5 लाख लीटर एक टैंक। 3 टैंक से मतलब 7.5 लाख लीटर। उसके अलावा 4 लेक्स बनेगी इस टाउन के अंदर। एक लेक आपको नजर आती है पैलेस के अंदर से। अपोजिट साइड में जो पोर्शन है 27 कचहरी कहते हैं उसे। जितना भी हमें टेरिटरी का जो टैक्स है वो सारा वहां पर जमा किया गया है और 27 एडमिनिस्ट्रेटिव बैठ करके उस समय पूरा टैक्स वो कलेक्ट किया गया है। उसके बगल में उस समय के टॉयलेट्स हैं। ओवरऑल इस पैलेस के अंदर टोटल 99 टॉयलेट्स बने हैं, लेकिन वहाँ पर स्पेशल क्या है, वहाँ पर एक जकूजी बाथ 17वीं सेंचुरी का बना है, एक टर्किश बाथ। इसे गणेश गेट कहा जाता है। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं करीब 350 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और सारे वेजिटेबल डाइस जो आपको यहाँ पे नजर आता है। इसके ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं मार्बल की जाली है। इस पार्ट को कहते हैं सुहाग मंदिर। ये राजस्थान में शुरू से लेडीज के लिए घूंघट प्रथा था, ये वेल सिस्टम। तो कभी भी रानियाँ बाहर नहीं आएंगी तो वहाँ बैठ करके सारी एक्टिविटीज को अटेंड करें। अब दिखाता हूँ मैं आपको सबसे बढ़िया व्यू कहाँ से नजर आता है। जो मैंने आपसे कहा 4 लेक है, उसमें से एक लेक है माउंटा लेक, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल है। इस लेक का जो मेन अट्रैक्शन है इसके बीच में बना हुआ गार्डन है। इस गार्डन को कहा जाता है केसर बाग, मीन्स सैफरन गार्डन। जब ये गार्डन यहाँ पे बनाया गया इसमें केसर के पौधे लगाए गए थे जो जम्मू कश्मीर से मंगाए गए। एक्सपेरिमेंट था जो राजाओं के थ्रू किया गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तब से इस गार्डन का नाम केसर किया गया। ये नीचे रास्ता है वही है जिससे रॉयल फैमिली आया करती थी। ये यहाँ से जाता है सन गेट, सूरज का दरवाजा जो आपने पीछे देखा। हाथी सवारी होती है आज भी इस गाँव के अंदर। जकूजी ये उस समय का बाटा पे 17वीं सेंचुरी का जकूजी बनाई गई थी जो रॉयल फैमिली की है। आप देख लो फुल्ली कवर्ड विद मार्बल, ये सेम मकराना मार्बल है। लेकिन उस समय क्या था, रॉयल फैमिली के पास फैसिलिटीज हुआ करती थी, गर्म पानी ठंडे पानी दोनों की एक साथ। तो अभी ये तीसरे कोर्टयार्ड में, तीसरा कोर्टयार्ड उस समय का रॉयल फैमिली का रेजिडेंशियल एरिया, लेकिन उस समय जो उनके लिए रूम्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू वेदर, समर और विंटर के लिए अलग अलग। ये यहाँ पर उस समय के विंटर बेडरूम्स हैं। इसके सामने वाला पोर्शन रॉयल फैमिली समर बेडरूम्स है। आमिर पैलेस का जो मेन अट्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा मेन जो अट्रैक्टिव है आमिर, उसके अंदर जो जगह देखने लायक वो यही है। इसे कहा जाता है शीश महल, मिरर पैलेस। और जैसे मैंने आपसे कहा मिरर पैलेस उस समय के विंटर बेडरूम्स, तो विंटर्स में कैसे काम लेंगे। ऊपर देख रहे हैं आपको रिंग्स नजर आएंगी यहाँ पे। तो जो भी रिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी कर्टन्स के लिए, पर्दों के लिए। आइए प्लीज। ये जो ग्लासेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ग्लासेस 16वीं सेंचुरी में बेल्जियम से लाए गए थे। बेल्जियम ग्लास कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से एक बार में काफी सारे ग्लासेस में आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो अपना हाथ वेव कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं काफी सारे ग्लास में आपको रिफ्लेक्शन नजर आया। मैंने कहा आप बाहर की तरफ आपसे रिंग्स की बात, उस समय उस पर लगाएंगे मोटे पर्दे, वुलन कर्टन्स होंगे, थिक कर्टन्स, जिससे कि ठंडी हवा अंदर ना आए। और अंदर वाले से में काफी सारे तेल के दिए जलाते थे, ऑयल लैंप्स। उसकी फ्लेम की हीट की वजह से धीरे धीरे ग्लास से गर्म होता था। और ग्लास के गर्म होने की वजह से बाहर के मुकाबले अंदर का जो टेम्परेचर है ये काफी वार्म रहेगा, इसलिए रॉयल फैमिली विंटर रूम्स ये कहलाते थे। ये पूरा कोर्टयार्ड बनाया गया था दूसरे राजा मिर्जा राजा जयसिंह के तरफ। 2 रानी थी, अलग अलग कमरे बनाए गए। सामने बंद दरवाजा, पहली रानी का पहला रूम, दूसरी रानी का दूसरा रूम है, वो बनाया गया है अपोजिट साइड में। और बीच में जो सामने पीछे की तरफ जो कमरे हैं वो राजा के हैं। ये बाहर की तरफ बरामदा बना है। इस पूरे पार्ट बनने में करीब 6 साल लगे। 6 साल में बन के कंप्लीट हुआ। उसके बाद रॉयल फैमिली ने यहाँ पे रहना शुरू किया। आप यहाँ से देखते हैं, ये आपको नजर आता है, ये है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो ऐसे कवर करते हैं आप। ये है क्रैब, ऐसे कवर करेंगे आप। ये हुडेड कोबरा, नीचे लायन स्टील, लियो, एलिफेंट ट्रक, ये फिशल्स, बटरफ्लाई, हनी बी, एलिफेंट ईयर्स, ये यहाँ पे रैबिट्स ईयर। और ये नीचे आप देख रहे हैं ये है पिकॉक्स नेक। ये सिंगल पीस है मार्बल का, जो डिजाइन इस सारी कर्व्ड है, कार्विंग व्हाइट मार्बल प्लस ब्लैक मार्बल। स्पेशली इस आर्ट को कहा जाता है इनले। वो क्यों? व्हाइट मार्बल कट करके ब्लैक मार्बल उसमें इनले किया गया। दोनों पैटर्न है, ऊपर मुगल पैटर्न, बॉर्डर लोकल राजपूती पैटर्न। और इनके हाथ में जो स्टिक है, स्टिक के ऊपर वो घुंघरू तो बंधे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं जो काला धागा आपको नजर आ रहा है, ये धागा नहीं है, ये घोड़े की पूंछ के बाल हैं जिससे ये बजा रहा है। कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनना चाहें बिल्कुल इनको बोल सकते हैं। केसर ये बताओ कागजी।
यहाँ पे चल रही है कोई फ़ोटो सेशन एंड ओ मी गो, ये देखो भाई यहाँ उड़ा रहे हैं कबूतर एंड सामने है सेंट्रल म्यूजियम ऑफ जयपुर, इसको बोलते हैं एल्बर्ट म्यूजियम।